सबसे पहले आपका कैश बुक में टू बैलेंस बीडी आएगा, कैश कॉलम 6000, इज दैट राइट? सब रिसीट्स बताते जा रहा हूँ। फिर टू कैपिटल 10,000 कैश कॉलम। फिर फिफ्थ को हो रहा है टू कैश बैंक कॉलम 7500 कॉन्ट्रैक्ट। फिर सिक्स को हो रहा है टू सेल्स कैश कॉलम 4200। फिर सेवंथ को हो रहा है टू देवदास कैश कॉलम 10,300 10,800 सॉरी। फिर 17 को हो रहा है टू सेल्स कैश कॉलम 3,200। फिर 21st को हो रहा है टू कैश बैंक कॉलम 4,000 कॉन्ट्रैक्ट। फिर 22nd को हो रहा है टू बैंक कैश कॉलम 3,000 अगेन कॉन्ट्रैक्ट। फिर 23rd को हो रहा है टू विवेक बैंक कॉलम 1,000। फिर 24th को हो रहा है टू डिविडेंड बैंक कॉलम 560। फिर 25th को हो रहा है टू लक्ष्मण कैश कॉलम 1350, ये नेक्स्ट डे डिपॉजिट है। फिर 26 को हो रहा है टू कैश बैंक कॉलम 1350 कॉन्ट्रैक्ट, ओके। फिर 26 को एक और है टू रामधन कैश कॉलम 350 और 27 को है टू कैश बैंक कॉलम 350 कॉन्ट्रैक्ट। फिर 28 को हो रहा है टू जया बैंक कॉलम 1300, इज दैट राइट? और फिर लास्ट एंट्री कॉन्ट्रा है वापस टू कैश बैंक कॉलम 10,000, सी फॉर कॉन्ट्रा इन एल। On the payment side, you have buy balance BD in the bank column 8,000. फिर buy bank in the cash column 7,500 contract. फिर 10th को हो रहा है buy करमजी cash column 8,900, बराबर है? हेलो। फिर 11th को हो रहा है buy commission cash column 850. Is that correct? फिर buy rent in the bank column 650. फिर 16th को हो रहा है बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इन द बैंक कॉलम 770। फिर एक और है 16th को बाय ड्रॉइंग्स इन द बैंक कॉलम 840, मिला? फिर 20th को हो रहा है बाय परचेज इन द कैश कॉलम 5,500, बराबर। फिर 21st को बाय बैंक इन द कैश कॉलम 4,000 कॉन्ट्रैक्ट, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट। Then 22nd को हो रहा है buy cash in the bank column 4,000, C for contract, okay. Then 26th को हो रहा है buy bank in the cash column 1350, C for contract. And 27th को हो रहा है again buy bank in the cash column 350, C for contract. 29th को हो रहा है buy Jaya in the bank column 1,300. 29th को हो रहा है buy विशाल by Vishal in the bank column 1150 and 30th April को हो रहा है by bank in the cash column 10,000, okay. That is again contra, the last contra. Last balance on 30th April will be buy balance CD cash column 450 bank column 9,350. Buy balance CD cash column 450 bank column 10,350. 10,350. Total of cash is 38,900. Total of bank is 26,060. 10,350 is the closing balance of bank. चलिए बताइए, any doubt in the homework sum? बोलो हाँ, what? Total 38,900 for cash and 26,060 for bank. मिला ना? देखा तो 33 मिल गया। डिस्काउंट और लेजर में डिस्काउंट मिस्टेक्स चेक करो, अपलोड द सॉल्यूशन, डोंट रिपीट द, ओके। फेयर इनफ परफॉर्मेंस। 30 के नीचे वाले मेहनत करनी है बहुत, मतलब 30 के ऊपर वालों को भी करनी है, 30 के नीचे वालों को बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये टेस्ट में 30 के नीचे खराब है। एंड कैश बुक आज मोस्टली हम लोग वाइंड अप कर देंगे। आज स्टार्ट विद पेटी कैश बुक। ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 17 हो गया अपना।
एक 17th प्रॉब्लम. एनएम का आया पोर्शन एनएमटी बाय भेजा एंड पेटी गाइड बुक है ना. एनएम वो सेम बीच बीच में क्या कैश बुक नहीं है, कैश बुक नहीं है. अरे सेम पेपर है. अबे सब पेपर तो एक ही देगा ना तुमको, अलग थोड़ी है. और करवाया क्लास में कैश बुक हो गया, बैठी कैश बुक भी हो गया, डीआरएस भी चालू है. डीआरएस भी हो गया. मिट्टी भाई विल कंप्लीट एवरीथिंग बाय दिसंबर 31. जैन पे 50 है उसको. चलो 17 सब देखो, स्टार मार्क करना वेरी इंपॉर्टेंट. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ए. November 10. Cash balance is 1200. Bank balance is 5500. Two balance की buy balance. Two balance. Start. Two balance BD. Cash का 1200. Bank का 5500. Okay, first November. Doing it for the month of November. Then sold goods to Z for 5000 and received cash 1500 and balance by a cross check. अभी cross check के लिए क्या यूज करते हो आप? बैंक. तो क्या एंट्री बनेगा सोचो. कैश बैंक टू सेल्स. तो टू सेल्स कैश कॉलम 1500 और बैंक कॉलम कितना आएगा 3005. थोड़ा कैश थोड़ा चेक. बट वो चेक कौन सा दिया उसने? क्रॉस चेक. क्रॉस चेक रिसीव्ड इज व्हाट? बैंक. क्रॉस चेक रिसीव्ड इज बैंक. अंडरस्टूड? क्लियर? Received on account of following checks which were deposited on the same day. Now that's your hint. कि आपने सेम डे चेक रिसीव करके डिपॉजिट कर दिया है, तो कौन सा कॉलम में जाएगा? बैंक. बैंक कॉलम में जाएगा. एब्सोल्युटली राइट. फ्रॉम राजा रुपीज 1500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1550. व्हाट विल आई राइट? टू राजा विच कॉलम? बैंक कॉलम. 1500 की 1550. 1500. व्हाट अबाउट 50 रुपीज? डिस्काउंट विल गो इन नोट. So transaction on 3rd, 2nd involves discount allowed which will go in JP. So on the 2nd you have discount allowed which will be recorded in journal proper. Okay. 4450 rupees 4450 in full settlement of 4500 from Ravi. So again what will write? Cash to Ravi या bank to Ravi? Bank to Ravi. ऊपर दिया हुआ है ना same day deposit and how much? 4450 की 4500. 4450.
एंड बाकी का 50 will again go in Jacob. वही नोट है. 815 full settlement of 900 from Jack. ये भी सेम है. So to Jack 850 की 900. 850. What about 50 rupees again? Discount. वो D वाला कट करके उधर 3 लिख दो. D वाला कट करके उधर 3 लिख दो. D अलग है. D cut D and write 3. वो थर्ड ट्रांजैक्शन अलग ही है. वो ABC 3 चेक हो गया. वो 3 अलग है. D अलग. D is 3. Purchased goods worth 3,000 from Asos Bombay stores. Paid half the amount by issuing a check. Is it cash credit or partly cash, partly? Sorry. So how will you tackle it? जो कैश पार्ट है उसका एंट्री क्या? Purchase to bank. So बैंक में क्या आएगा? Buy, purchase. Is that right? बैंक कॉलम और कैश कॉलम. TDCD कुछ नहीं है तो स्ट्रेट 1500. And what about purchase to Bombay stores? No. So transaction on third involves credit purchase. समझ में आया? Credit purchase will be recorded in which book? Purchase book. Did you get the entry for this? All of you? It was partly cash, partly credit. So purchase to bank to Bombay. Purchase to bank went in cash book. Purchase to Bombay went in purchase book. Okay. Next one. Issued the following checks. Issued the following checks का मतलब पैसा आया नहीं गया? गया. To BMC against municipal taxes. What's your entry for this? Pay किया. Entry क्या हो? जर्नल. टैक्स टू बैंक या फिर BMC टू बैंक? डे थर्ड सेकेंड थर्ड. वो थर्ड कट करके करवाया है. डी को कट करके थर्ड कर. ओके. टैक्स टू बैंक या फिर BMC टू बैंक? व्हाई नॉट BMC? Party's name is not important. Municipal tax is your expense, property tax. So by municipal tax, bank column it will be 850. Is it clear? Hello. Then for Mr. A's son's school fees 125. A तो हो गया. तो drawings हो गया. By drawings, which column? Bank column. Then to Godrej against purchase of furniture 1800. फर्नीचर खरीदा, चेक दिया. बाय गोदरेज ना. हाँ फर्नीचर. इमीडिएटली एसेट आया और पैसा दिया. तो बाय फर्नीचर कितना? 1800. बाय फर्नीचर 1800. Is this clear? Understood? The bank informed us that the Jack's check has been returned dishonored. Jack was informed and immediately paid cash for the amount, retaining the benefit of discount. वो बाद में देखते हैं. पहले तो जैक का चेक हो गया बाउंस. बाउंस होता है तो क्या करते हो? पूरा उल्टा करते हो, रिवर्सल. ओके. तो ओरिजिनल एंट्री क्या थी जैक की? याद है आपको? जैक वॉज ऑन सेकेंड ईयर. जैक क्या था एंट्री? बैंक डिस्काउंट अलाउड टू जैक. यस. बैंक में लिखा है 850, डिस्काउंट था 50, जैक से लेना था 900. ये चेक हो गया बाउंस. डिसऑनर एंट्री शुड ऑलवेज हैव पार्टीज नेम. और यहाँ पे है ना पार्टी का नाम, तो टेंशन वाली बात नहीं. तो क्या करूं मैं? सीधा उल्टा मतलब उल्टा कर सकता हूँ. क्या करूंगा उल्टा इसको? जैक टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड. बराबर है. अभी ये एंट्री कैसे पोस्ट करोगे आप? जैक टू बैंक एंड जैक टू डिस्काउंट. सो जैक टू बैंक, जैक में टू बैंक, बैंक में बाय जैक. विच कॉलम?
bank column. What about this reversal of discount? That will go in note. So this is happening on 10th, I think. बराबर है. इधर लिखना है check dishonored. Check dishonored. Check dishonored. On 10th, there is reversal of discount allowed, which will go in JP. Reversal of discount allowed, which will be recorded in journal proper. Reversal of discount allowed will be recorded in JP. Is it clear? Understood? Okay. 10 के बाद 9 प्रिंट हो गया, उसको 11 कर दो. 10 के बाद 11 है. जैक का सीन अभी तक खत्म नहीं हुआ है. जैक का चेक बाउंस हो गया, तो नलिफाई हो गया. तो हमने जैक को तुरंत बुला, अरे तेरा चेक बाउंस हो गया. बोला रुको रुको रुको, मैं पैसे देता हूँ. तो बंदे ने तुरंत अपने को पैसे दे दिए. लेकिन कैसे दिए? कैश में दिए कि चेक में दिए? कैश में दिए. तो एंट्री क्या करें? और डिस्काउंट दिया हमने कि नहीं? पढ़ो वहां पे कैसे पता चल रहा है? रिटेनिंग द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट. विदाउट एनी डिस्काउंट दिया होता तो वी वुड हैव टेकन फुल 9. रिटेनिंग द बेनिफिट मतलब कल बताया था ना, दिल के अच्छे मतलब टाइम से पहले उसने पैसा दे दिया. दैट्स व्हाई वी आर अलाउइंग डिस्काउंट. सो व्हाट एंट्री विल पास? कैश डिस्काउंट अलाउड टू जैक अगेन. सो वापस इधर आएगा टू जैक, लेकिन दिस टाइम विच कॉलम? कैश कॉलम. दिस इज जैक सेटल. ये दो एंट्रीज में लिखना ब्रैकेट है, तो कंफ्यूज है. टू जैक बाय जैक, टू जैक, सब गुंदड़ गुंदड़ हो जाएगा. तो टू जैक कैश कॉलम, दिस इज जैक सेटल. एंड अगेन यू आर हैविंग ऑन 10th कोई डिस्काउंट अलाउड भी है वापस. रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट अलाउड है, वापस डिस्काउंट अलाउड है. दिस विल बी रिकॉर्डेड इन This will be recorded in journal proper. Is it clear? So पहले चेक बाउंस हो गया, उसका रिवर्सल करना है और फिर जे. ओके. डिस्काउंट अलाउड वापस जे पे कैश रिसीव किया. देन 11th वाला देखो. A debtor, Miss Sita, directly deposited into our bank account 5,500 which were due from her. सीता जी ने डायरेक्ट हमारे बैंक में पैसे डाल दिए. व्हाट इज द एंट्री? बैंक टू सीता. तो टू सीता which column? Bank column. To Sita, which column? Bank column. This is how much? 5,500. Direct deposit. Direct deposit. Got it? Bank informed us that the check issued to Godrej stands dishonored since the amount in words and figures differed. चेक डिसऑनर होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, पता है ना. अमाउंट मैच नहीं हो रहा है, अकाउंट में बैलेंस नहीं है, कैंसिलेशन है, फटा हुआ है, टोन है, खराब हो गया है चेक, 3 महीने बीत गए, स्टेल चेक है. ये सारे रीजन से आप डिसऑनर कर सकते हैं, मतलब बैंक डिसऑनर कर सकते हैं. तो गोदरेज का कौन सा चेक था? मुझे तो कोई गोदरेज दिखाई नहीं दे रहा. यहाँ बोला इश्यूड चेक टू गोदरेज वाज डिसऑनर. व्हिच वन? चेक व्हिच वन? ये था 8th वाला था, सबको मिला. तो ये चेक बाउंस हो गया. तो बाय फर्नीचर का टू फर्नीचर है ना. टू व्हाट? टू फर्नीचर की टू गोदरेज. एग्जैक्टली. डिसऑनर एंट्री शुड ऑलवेज हैव पार्टीज नेम. सो फर्नीचर टू बैंक का, फर्नीचर खरीदा था, चेक दिया था, उल्टा किया तो बैंक टू फर्नीचर नहीं, मैं फर्नीचर वापस नहीं किया, बैंक टू गोदरेज. गोदरेज को पैसा देना बाकी. कितना? 18. दिस इज चेक डिसऑनर. ब्रैकेट में लिखो चेक डिसऑनर. चेक डिसऑनर. ओके. Did you understand this part? Keep this thing in mind always. Dishonor entry must always have party's name. Always one side cash bank and one side party's name. Is it clear? Sorted? Hello. Then received cash 550 from Z against previously written off as bad. Bad debt recovery का क्या होगा?
cash to bank, cash to bad debt recovery or recovered account, cash column, amount is 550. Sorted? Hello. Then since the fixed deposits of 10,000 had matured, the amount was transferred to current account. Which account is this one? This is current. This is current account, right? Hello. And what is FD? Personal की business का कुछ mention नहीं किया तो business का. Personal FD दिया है तो personal. ये तो business का FD है. And business का FD is a type of investment. Correct? No, personal FD is capital. Business का FD is a type of investment. आप shares खरीदते हो ना? शेयर्स खरीदते हो क्या एंट्री करते हो? शेयर्स खरीदते हो. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स टू बैंक. शेयर्स बेचते हो तो बैंक टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स. हेलो. तो यहाँ क्या हो रहा है? एफडी मैच्योर हुआ तो एफडी को करंट में ट्रांसफर किया. एफडी खरीदा कि एफडी बेचा? बेचा. बंद हो गया. एफडी बंद किया और बैंक में डाला तो क्या हो गया? बैंक टू एफडी, इन्वेस्टमेंट इन एफडी. इन शॉर्ट आपने क्या किया? एफडी क्लोज किया और बैंक में पैसा डाला और एफडी बेचा और बैंक में पैसा आया. उल्टा होता अगर एफडी बनाते तो क्या एंट्री करते? एफडी टू बैंक, इन्वेस्टमेंट इन एफडी टू बैंक. इज इट क्लियर? एफडी इज एन एसेट. एक एसेट बढ़ा, एक एसेट घटा. अभी क्या हो रहा है? एफडी बढ़ रहा है कि घट रहा है? एफडी घट रहा है और बैंक बढ़ रहा है. लेकिन यही पर्सनल एफडी से आता तो फिर कैपिटल. बहुत बढ़िया. तो यहाँ पे आएगा टू इन्वेस्टमेंट इन एफडी. इन्वेस्टमेंट इन एफडी विच कॉलम? बैंक कॉलम. दिस इज 10,000. इन्वेस्टमेंट इन एफडी बैंक कॉलम 10,000. इज दैट क्लियर? हेलो. अंडरस्टूड. Issued a fresh check to Godrej for the amount. ये गोदरेज जाने की कहाँ से? फर्नीचर वाला. हमने पहले चेक दिया था फिर बाउंस हो गया था तो पैसे देने बाकी है ना गोदरेज को. बाउंस करके रखा हुआ है वही दे रहे हो आप. तो कितने दोगे गोदरेज को? 1800. और क्या एंट्री करोगे? क्या पेइंग बाय चेक अगेन, राइट? गोदरेज टू बैंक या फर्नीचर टू बैंक? व्हाई नॉट फर्नीचर? फर्नीचर तो पहले आ चुका है. फर्नीचर तो पहले आ चुका है तो बाय Godrej. By Godrej, which column?